नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण का अपडेट है सत्र 2022-23 के लिए, क्योंकि जब हम जन आधार का प्रमाणीकरण कर रहे हैं तो स्टाफ विंडो पर जन आधार प्रमाणीकरण टैब नहीं आ रही है। तो अब हमें क्या करना होगा? तो साथियों, इसके लिए शाला दर्पण पर सत्र 2022-23 के लिए हमें विद्यालय लॉगिन से कक्षा अध्यापक की मैपिंग और विषय अध्यापक की मैपिंग करनी होगी। और ये सारी प्रक्रिया हम किस प्रकार से करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए अब मैं सीधे ही लॉगिन कर देता हूं। और लॉगिन करने के बाद साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के आइकन नज़र आ जाएंगे और यहां आपके सामने काफ़ी सारे टैब हैं। और इन सभी टैबों में से सबसे पहले आपको ये जो कार्मिक वाला टैब दे रखा है, इसी कार्मिक वाले टैब पर आपको क्लिक करना होगा और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। और कार्मिक वाले टैब को क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये जो नया मेनू बार है ये खुल चुका है। और यहाँ देखिए आपके सामने जो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसमें यहाँ पे ये दे रखा है क्लास टीचर की जो मैपिंग जो रिपोर्ट है ये दे रखी है। और यहाँ आपके पास में जो कक्षा अध्यापक मैपिंग दे रखी है। अब सबसे पहले मैं मैपिंग की जो रिपोर्ट है वह दिखा देता हूँ और इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो अभी मेरे सामने जो विषय दे रखी है, देखिए सत्र दे रखा है 2022-23 से कक्षाएं यहाँ से टोटल सारी कक्षाएं यहाँ पे आ रही है, सेक्शन यहाँ आ रहा है। और अब थोड़ा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखें, यहाँ किसी भी क्लास टीचर की मैपिंग नहीं हो रखी है और इसी कारण से जन आधार पोर्टल पर भी छात्र नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें, तो अब आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मैपिंग करनी होगी। मैपिंग के लिए मैं वापस इस कार्मिक वाले टैब के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। साथियों, वापस कार्मिक वाले टैब को क्लिक करने के बाद वापस ये मेनू बार खुल चुका है और यहाँ देखें कक्षा अध्यापक मैपिंग और इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ देखें तो आपके सामने जो सभी कक्षाएँ हैं ये दे रखी है। देखिए सत्र दे रखा है 2022-23 है, कक्षा आपके यहाँ पर आ रखी है, सेक्शन यहाँ रखा है। और क्लास टीचर की मैपिंग के लिए आपको ये जो ऑप्शन दे रखा है मेनू खोलने का, इससे यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे कक्षा 2 दे रखी है, मैं सबसे पहले एक क्लास का करके दिखा देता हूँ कक्षा 2 के लिए। और यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो मेरे विद्यालय में टीचर्स है ये टीचर्स की लिस्ट आ चुकी है। और कक्षा 2 आपको जिस टीचर के लिए अलॉटमेंट करनी है उसको आप यहाँ पर क्लिक कर दें। और इसी प्रकार से मैं कक्षा 3 के लिए भी कर देता हूँ और कक्षा 3 के लिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कक्षा 4 के लिए भी कर देता हूँ और ये कक्षा 4 के लिए कर दिया है। इसी प्रकार कक्षा 5 के लिए भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ और कक्षा 5 के करने के बाद कक्षा 6 कर देता हूँ, 6 के लिए मैंने कर दिया है, कक्षा 7 कर देता हूँ और कक्षा 8 भी मैं कर देता हूँ। और ये सभी जो कक्षा हैं ये मैपिंग के लिए क्लास टीचर मैंने कर दिए हैं। और नीचे दे रखा है सेव का ऑप्शन और इस सेव के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ आ चुका है इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। यानी आपके जो विद्यालय के अंदर जो क्लास टीचर की मैपिंग है ये हो चुकी है। और मैं वापस चेक कर लेता हूँ, उसी कार्मिक वाले टैब को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ जो ऑप्शन मेरे पास में नज़र आ रहा है क्लास टीचर मैपिंग रिपोर्ट, जो अपन ने पहले देखी थी, उसी के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देखें तो जो पहले खाली आ रहा था अब यहाँ पे क्लास टीचर की मैपिंग यहाँ हो चुकी है। और इन क्लास टीचर की जिसकी मैपिंग हो चुकी है उनके लिए उनके स्टाफ विंडो पर बच्चे भी अभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। साथियों, अभी हमने जो कक्षा अध्यापक है वह तो सेलेक्ट कर लिए हैं और अब हमें करनी है जो कक्षा अध्यापक जो मैपिंग करनी है। और मैपिंग करने के लिए आपको ये जो परिणाम वाला सेक्शन दे रखा है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इसमें परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियाँ या जो ऑप्शन दे रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और अब आप यहाँ देखिए क्लिक करने के बाद
आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ चुके हैं और यहाँ देखिए ये दे रखा है विषय अध्यापक की मैपिंग। साथियों ये विषय अध्यापक की मैपिंग है और इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देखें तो ये कुछ शो होने लग गया है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है टीचर्स मैपिंग है, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है, एक नोट दे रखा है। इस नोट को हम पढ़ लेते हैं। परीक्षा परिणाम हेतु विषय अध्यापक का चयन करते समय एक ही अध्यापक का चयन करें जिनको नियमानुसार परीक्षा परिणाम दिया जाना है। और यानी कि विशेष परिस्थिति में 2 द्वितीय अध्यापक का चयन आपको करना है और द्वितीय कॉलम में उसको करना है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार ये सारा कार्य करना है। साथियों सबसे पहले आपको यहाँ से सेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं सेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 22-23 कर देता हूँ और जो कक्षा है सबसे पहले मैं कक्षा 1 कर देता हूँ और यहाँ पे ए ले लेता हूँ, सेक्शन ए ले लेता हूँ और यहाँ पे गो के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। और अब आप यहाँ देखें तो अब हमारे पास में कुछ इस प्रकार से यहाँ दिखाई देने लग गया है। कक्षा 1 के लिए जो सब्जेक्ट हमारे चलते हैं यानी हमारे बच्चों के लिए लागू हैं उनको ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। और अब मैं आपको एक एक करके यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले हिंदी है और हिंदी के अंदर मैं किस प्रकार से टीचर्स को सेलेक्ट करूँगा और हिंदी विषय मेरे किस टीचर को देनी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे हिंदी के लिए वर्किंग टीचर है या नहीं वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और टीचर आपको जैसे आपने यहाँ पे करा है तो टीचर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। टीचर की लिस्ट आ चुकी है और मैं टीचर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट ये हो चुका है। इंग्लिश के लिए भी वर्किंग टीचर मेरे पास है अवेलेबल, तो इंग्लिश के टीचर को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब आता है मैथ्स के लिए वर्किंग टीचर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और वर्किंग टीचर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नॉट एप्लीकेबल दिखाएं तो कक्षा 1 के लिए ईवीएस नहीं है इसलिए मैंने इसे नॉट एप्लीकेबल दिखाया है। और इसी के साथ ही अगर हो तो आपको उसका सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगली कक्षाओं के लिए कक्षा 3 से ये लागू है तो उसके लिए आपको करना है। जो 3 अलग से दे रखी है, जो पर्सनल जो क्वालिटीज़ एंड एप्टीट्यूड दे रखी है और उनके लिए भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे वर्किंग। और वर्किंग के लिए मैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और हेल्थ एजुकेशन के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो आर्ट एजुकेशन है उसके लिए भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो टीचर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अब आता है नीचे ये सबमिट का ऑप्शन। इस सबमिट के ऑप्शन की सहायता से मैं इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो साथ ही ऊपर लिखा हुआ आ चुका है, मैसेज आ चुका है, टीचर हैज़ बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली का मैसेज। इस जो ऑप्शन अपने पास में आया है ये मेनू खुला है, इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। और अब इसी प्रकार से हर एक कक्षाओं के लिए हम कार्य कर सकते हैं। इसके पहले यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं, एक बार इसको कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करने के बाद वापस जो कक्षा 2 है कक्षा 2 सेलेक्ट कर लें और सेक्शन यहाँ पे ए है और वापस अब आपके सामने वही आ चुका है। और अब मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से आपको कक्षा 2, 3, 4, 5 और प्रत्येक कक्षा के लिए आपके टीचर्स की आपको मैपिंग करनी है, विषय अध्यापक की आपको मैपिंग करनी है। तो ये मैपिंग का तरीका मैंने बता दिया है। और मैपिंग का तरीका करने के बाद ये दोनों ही कार्य करने के बाद अब जो प्रत्येक जो स्टाफ है और वे अपनी स्टाफ विंडो से जब बच्चों की चेक करेंगे तो उनके जो जन आधार के लिए ऑथेंटिकेट करने के लिए बच्चे हैं वे भी शो होने लग जाएंगे। दोनों ही कार्य करने के बाद अब आप चेक कर लें कि जन आधार के अंदर बच्चे आपके शो हो रहे हैं या नहीं। और फिर भी शो नहीं हो रहे हैं तो आपको जो स्माइल जो टैब है उसमें से बच्चों के जो रीसेट का ऑप्शन दे रखा है वहाँ से उसको रीसेट कर लेना है। जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ हमारे पास में जो स्माइल 3 दे रखा है, स्माइल 3 के अंदर ये मैंने खोल दिया है और यहाँ पे दे रखा है आपके पास में स्माइल 3 के अंदर ये ऑप्शन हमारे पास है स्माइल शिक्षक छात्र मैपिंग। इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देखें तो स्टूडेंट एक्सेस इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। अब आप जो कुछ नज़र आ रहा है देखिए स्टूडेंट एक्सेस इन्फॉर्मेशन है। आपको कक्षा यहाँ से सेलेक्ट करनी है, सेक्शन यहाँ करना है और टीचर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि उन टीचर्स के लिए बच्चे जो इस जन आधार के लिए आए हैं या नहीं। अब आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं कक्षा 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेक्शन ए कर देता हूँ और टीचर को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे शो के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे तो बच्चों के जो नाम है, आपके बच्चों के जो नाम है वे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, कितने बच्चे दे रखे हैं और अभिभावक के मोबाइल नंबर और यहाँ पे
सभी चीज़ें आपके यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ देखिए विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अध्ययन का जो माध्यम है ये यहाँ पे आपके शो हो रखा है, और विद्यार्थी का गृह कार्य प्रगति का माध्यम यहाँ पे आपके शो हो रखा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है कि ये बच्चों की मैपिंग स्माइल मैपिंग के अंदर ये बच्चे आए हैं या नहीं। आप एक एक करके सभी कक्षाओं के जो क्लास टीचर है उनको यहाँ पे सेलेक्ट करके ये रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि ये सभी बच्चे शो हुए हैं या नहीं, और हर एक बच्चे की डिटेल आप यहाँ पे चेक कर ले। और ये सब आने के बाद ही अब आप कंफर्म हो चुके होंगे कि ये बच्चे जो स्माइल मैपिंग के लिए जन आधार पोर्टल के लिए यानी जन आधार जो ऑथेंटिकेट करने के लिए बच्चे तैयार है। और नए बच्चे हैं ये जो पिछले सत्र के बच्चे हैं जितने आप लोगों ने करे होंगे वो अगली कक्षा में प्रमोट हो चुके हैं, इसलिए अब नए तरह से ये बच्चे आपके मैपिंग में आ चुके हैं। साथियों ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है ये अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी मित्रों को ये जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करना ना भूलें।